सोचो अगर एक सोल मास्टर अपने शरीर में ऐसे गॉड लेवल वेपन्स छुपाकर घूम रहा हो, जिनके पीछे हर एक का कनेक्शन किसी लेजेंडरी या मिथिकल क्रीचर से हो, तो क्या तुम उस वॉरियर की पावर्स का अंदाजा भी लगा सकते हो? हुआ युहाओ सोल लैंड टू का वो नाम जिसे कभी कमजोर समझा गया था, लेकिन उसके पास है वो सोल बोन्स जो किसी डिवाइन रिवॉर्ड से कम नहीं। आज हम बात करने वाले हैं उन सभी सोल बोन्स के बारे में जो उससे मिली डुलियो कॉन्टिनेंट के सबसे टेरिफाइंग और गॉड लाइक क्रीचर्स से लड़कर कुछ तो मिली प्यार के बदले और कुछ बलिदान के बाद और कुछ उसने मौत से छीन ली। आज हम बात करने जा रहे हैं उन सभी सोल बोन्स की जो युहाओं को एक नॉर्मल स्पिरिचुअल मास्टर से एक गॉड बनाती हैं, जो डेस्टिनी को अपने इशारों पर मोड़ सकता है। हर एक बोन के पीछे छुपा है एक शॉक कर देने वाला सैक्रिफाइस। तो शुरुआत होती है हुआ युहाओं के सबसे पहली स्पिरिट बोन सोल ऑफ सीक्रेट आर्ट से। ये बोन मिला था उस वक्त जब युहाओं ने श्रेक एकेडमी के फ्रेशमैन एग्जामिनेशन में पहली पोजीशन हासिल की थी। टीचर झाओ यी ने उसे ये रिवॉर्ड दिया था, लेकिन ये सिर्फ एक सिंपल प्राइज नहीं था। ये बोन बना था एक क्रूएल और रेयर मेथड से, एक ऐसा रिचुअल जिसमें 1 घंटे के अंदर 100 स्पिरिट बीस्ट को मारना पड़ता है और उनकी सोल रिंग्स को सीक्रेट आर्ट से एक्टिवेट करना पड़ता है, और उसके बाद भी सिर्फ 10% ही चांस होता है कि तुम्हें एक स्पिरिट बोन मिल जाए। ये टेक्निक काफी बड़ी पावर देती है, लेकिन इतनी नॉन एथिकल है कि ज्यादातर सोल मास्टर्स इसे करने से डरते हैं। युहाओं ने इसे एब्जॉर्ब नहीं किया क्योंकि इस बोन का यूज हुआ एक और बड़े फ्यूजन में। जब आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन ने अपना टोसो बोन युहाओं के साथ फ्यूज किया, तब ये सोल ऑफ सीक्रेट आर्ट्स उस फ्यूजन का मीडियम बना। इस स्पिरिट बोन का सबसे बड़ा इफेक्ट था सोल पावर को सीधे 50% तक बूस्ट करना, और जब सिमिलर एट्रीब्यूट के 2 और बोन्स के साथ मर्ज हो जाता तो ये बोनस और भी बड़ा बन जाता। मतलब पावर का बेस लेवल ही नया बन जाता था, और जैसे जैसे कल्टीवेशन लेवल बढ़ता इसका इफेक्ट और भी ज्यादा विजिबल होता। लेकिन ये बोन अब डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन इसकी याद युहाओं के जर्नी में हमेशा जिंदा रहेगी एज अ सैक्रिफाइस फॉर समथिंग इवन ग्रेटर। तो ये था सोल ऑफ सीक्रेट आर्ट्स का सच एक रेयर रिवॉर्ड, एक डार्क मेथड का रिजल्ट और एक लॉस्ट लेगेसी जो युहाओं के अल्टीमेट पावर बनने का पहला कदम बना। तो चलो अब बात करते हैं युहाओं की दूसरी सोल बोन की, जो कि एक टोसो बोन है जो उसे मिली है एक आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन से। ये सिर्फ एक सोल बोन नहीं, एक आइसी क्वीन का अल्टीमेट सैक्रिफाइस है। जब 4 लाख साल पुरानी आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन ने अपनी विल से हुआ युहाओं के लिए सैक्रिफाइस दी थी, तब उसने सिर्फ एक सोल रिंग नहीं दिया बल्कि अपना टोसो बोन भी उसको ट्रांसफर कर दिया, और इसी से हुआ युहाओं का आइस टाइप एवोल्यूशन का असली आरंभ हुआ। सोचो एक बैटलफील्ड जहां युहाओं खड़ा होता है और उसके आसपास की हवा, मिट्टी और आसमान की ग्रेविटी भी जमने लगती है। ये डोमेन एक्टिवेट होते ही पूरा एरिया आइस एज में बदल जाता है, और जब ये फ्रिजिड डांस ऑफ आइस एंड स्नो के साथ कॉम्बाइन होता है तो दुश्मन की हालत तो सोच भी नहीं सकते। पूरा बैटलफील्ड 0 केल्विन जोन बन जाता है। ये एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स है जो युहाओं से रिलीज होती है। आइस एम्प्रेस व्रेथ युहाओं जब इस स्किल को अनलीश करता है तो दुश्मन सिर्फ अटैक का प्रेशर महसूस करके ही हिल जाता है, और जब ब्लास्ट होता है तो लगे जैसे एक एंशिएंट ग्लेशियर ने पूरी आर्मी को क्रश कर दिया हो। ये स्किल सिर्फ पावर नहीं, एक वार्निंग है कि युहाओं से टकराना मतलब अपनी तकदीर को फ्रीज करना। ये बोन का इम्पैक्ट अल्टीमेट आइस कंट्रोल का सेंटर पॉइंट है। ये टोसो बोन इसने युहाओं को एक वॉकिंग पर्माफ्रॉस्ट डिजास्टर बना दिया है। आइस एम्प्रेस की विल भी इसमें प्रिजर्व्ड है, जो कभी कभी युहाओं के एक्शंस में रिफ्लेक्ट होती है। मतलब ये बॉन्ड एक नॉर्मल फ्यूजन से कई ज्यादा गहरा है। टोसो बोन को देकर आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन ने युहाओं को एक लिविंग आइस डाइटी बना दिया। जब ये सोल बोन एक्टिवेट होती है तो दुश्मन सिर्फ एक चीज सोचता है, आज जिंदा बचा तो मिरेकल। तो अब बात करते युहाओं के थर्ड सोल बोन की, जो कि लेफ्ट आर्म बोन है। ये सोल बोन युहाओं को किसी दूसरी आइस जेड स्कॉर्पियन से मिली थी। ये कोई सिंपल सोल बोन नहीं, ये है एक वॉकिंग बॉम्ब का फ्यूज। ये बोन आइस जेड स्कॉर्पियन से मिली थी, एक 70,000 साल पुरानी सोल बीस्ट जिसका डीएनए ही अल्टीमेट आइस था। और जब युहाओं ने इसे एब्जॉर्ब किया उस वक्त उसके अंदर ऑलरेडी आइस एम्प्रेस का स्पिरिचुअल प्रेजेंस था, जिसने इस सोल बोन की ताकत को नेक्स्ट लेवल तक बूस्ट कर दिया। और भाई, इस टेक्निक को सिर्फ एक्सप्लोजन कहना इंसल्ट होगा। ये है एक स्ट्रैटेजिक फ्रीजिंग टाइम बॉम्ब। युहाओं किसी भी एनिमी को अगर फ्रीज कर दे और फिर इस लेफ्ट आर्म से उसके टच में आए तो समझो गेम ओवर। युहाओं आइस के अंदर एक्सप्लोसिव एनर्जी इंजेक्ट कर सकता है, जब चाहे उसे डिटोनेट कर सकता है। अगर एनिमी के बॉडी में पानी है, जो यूजुअली होता ही है, और वो पूरी तरह फ्रीज हो चुकी है, तो एक्सप्लोजन बन जाता है। और ये सब सिर्फ तब पॉसिबल है जब युहाओं अपने लेफ्ट आर्म से एनिमी को टच करे, मतलब एक छोटी सी चूक और दुश्मन राख।
ये बोन युहाओं को मिला था एज अ रॉयल रिवॉर्ड स्टार लुओ एम्पायर से कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने के बाद। और जब आइस एम्प्रेस ने इसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प की तब ये नॉर्मल सोल बोन नहीं रहा, ये बन गया बॉम्ब ऑफ द नॉर्थ। तो अब बात होगी एक्सटर्नल बोन डार्क गोल्ड टेरर क्लॉ की, जो कि युहाओं की 4th सोल बोन है। ये सोल बोन हुआ युहाओं ने स्टार लुओ फॉरेस्ट के अंदर एक 2000 साल पुराने डार्क गोल्ड टेरर क्लॉ बेयर को हराकर हासिल की थी। ये एक्सटर्नल सोल बोन पैसिव फॉर्म में उसके हाथों से निकलती है। 5 डार्क गोल्डन ब्लेड जैसे क्लॉस जो इतने तीखे हैं कि पत्थर या मेटल को भी बिना रुकावट चीर देते हैं। शुरुआत में युहाओं इन क्लॉस को सिर्फ क्लोज कॉम्बैट के लिए यूज करता था, पर जैसे जैसे उसकी कल्टीवेशन बड़ी क्लॉस की पावर भी और डिस्ट्रक्टिव बन गई। डार्क गोल्ड टेरर क्लॉ स्किल के जरिए वो हवा में उन क्लॉस को स्विंग करता है और उनसे निकलने वाले ब्लेड लाइक प्रोजेक्शन से दूर से अटैक करता है। पहले ये प्रोजेक्शन सिर्फ 3 मीटर लंबी होती थी, लेकिन लेवल 40 के बाद वो 6 मीटर की हो गई और लेवल 90 पर तो इनकी लंबाई टेरिफाइंग 100 मीटर तक पहुंच गई थी। ये क्लॉ सिर्फ एक वेपन नहीं थे, वो युहाओं का डेडली एक्सटेंशन बन चुके थे, जिनसे वो बैटलफील्ड में अपना अलग ही टेरर क्रिएट करता था। तो अगर हम बात करें युहाओं की 5th सोल बोन की, तो ये एक लेफ्ट लेग बोन है जो उसे मिली एक म्यूटेंट वुल्फ एप से। ये सोल बोन हो युहाओं को तब मिली जब उसने वांग क्रियर और वांग डोंगर के साथ मिलकर 10,000 साल पुराने म्यूटेंट वुल्फ एप को हराया और युहाओं के हिस्से में आई एक लेफ्ट लेग बोन। इस सोल बोन का सबसे खास फीचर है इंस्टेंट शिफ्ट, जिसके जरिए युहाओं एक ब्लिंक में 10 मीटर के अंदर कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। इस स्किल ने उसकी एजिलिटी को एक अलग ही लेवल पर ले जाकर बैटलफील्ड पर उसे अनप्रेडिक्टेबल बना दिया। तो युहाओं की 6th सोल बोन एक स्कल बोन है जिसका नाम स्कल ऑफ डेस्टिनी है। युहाओं को ये बोन तब मिली जब वांग क्वियर ने अपनी जान देकर उसे 3-eyed गोल्डन लायन की स्कल बोन दी। और ये कोई साधारण सोल बोन नहीं थी, ये एक ऐसी डिवाइन स्पिरिट बोन थी जो डेस्टिनी तक को मोड़ने की पावर्स रखती थी। ये स्कल बोन अपने जैसे ही स्कल बोन्स को एब्जॉर्ब करने की पावर्स रखती हैं। और जब बाद में युहाओं ने 1 लाख साल पुराने इविल आई टायरेंट स्पीशीज के स्कल्स को एब्जॉर्ब करके इस बोन को और भी ज्यादा टेरिफाइंग बना दिया, जिससे इसकी एबिलिटीज पूरी तरह इवॉल्व हो गई। इसका सबसे खतरनाक पावर था स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, जिसके जरिए युहाओं दिन में 3 बार खुद को किसी भी तरह के स्पिरिचुअल अटैक से इम्यून बना सकता था, चाहे वो कितना भी हाई लेवल क्यों ना हो, जब तक सामने कोई ऐसा गॉड लेवल बीइंग ना हो जो डेस्टिनी को ही बदल सके। युहाओं को हर तरह की स्पिरिचुअल चोट से पूरी प्रोटेक्शन मिलती थी, लेकिन एक बार तीनों यूजेस खत्म हो जाए तो दोबारा रिचार्ज होने में पूरा 1 महीना लग जाता था। वही दूसरी एबिलिटी थी डेस्टिनीज एजुडिकेशन, जो लिटरली अपोनेंट के ऊपर बदकिस्मती को उतार सकती थी। युहाओं इस पावर से बैटलफील्ड पर अपने दुश्मनों की किस्मत पलट देता था, जिससे उनका हारना ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाता था। कुल मिलाकर स्कल ऑफ डेस्टिनी सिर्फ एक स्पिरिट बोन नहीं थी, बल्कि युहाओं के आर्सेनल में एक ऐसा गॉड टियर वेपन थी जो उसकी डेस्टिनी पावर्स और स्पिरिचुअल डिफेंस को एक साथ कंट्रोल करती थी। और युहाओं की 7th सोल बोन का नाम है स्टार एनिस मिस्टीरियस आइज ग्रास, जो कि एक राइट लेग सोल बोन है। ये सोल बोन युहाओं को तब मिली जब उसने स्टार एनिस मिस्टीरियस आइज ग्रास के साथ फ्यूजन किया, जो बाद में उसकी 4th स्पिरिट भी बन गई। ये कोई आम बोन नहीं थी। 1 लाख साल से भी ज्यादा पुरानी ये सोल बोन एक जीवित स्पिरिचुअल बीइंग से जुड़ी हुई थी, जो युहाओं की अल्टीमेट आइस एफिनिटी के साथ पूरी तरह से रेसोनेट करती थी। इस बोन के जरिए युहाओं को मिला स्टार एनिस आइस कोएगुलेशन, जो उसे आसपास के एनवायरनमेंट से आइस एलिमेंट्स को खींचने और उनका कंट्रोल्स लेने की पावर्स देता था। ये स्किल सिर्फ एक आइस जनरेटर नहीं थी, बल्कि बैटलफील्ड पर युहाओं के लिए एक नेचुरल एम्पलीफायर का काम करती थी। वहीं दूसरी तरफ स्टार एनिस ओमनीथ्रस्ट एक अटैक बेस्ड स्किल थी, जो युहाओं को चारों तरफ किसी भी डायरेक्शन में एक साथ मल्टीपल आइस स्पाइक्स लॉन्च करने का कंट्रोल देती थी। ये अटैक अनप्रेडिक्टेबल होती थी और इसके स्पाइक्स इतने तेज और पावरफुल होते थे कि एक पल में एनिमी को पिन कर सकते थे, चाहे वो कितने भी फास्ट क्यों न हो। ये सोल बोन युहाओं की एजिलिटी और एलिमेंटल कंट्रोल को एक नए लेवल पर ले जाती है और खासकर तब यूजफुल होती है जब वो अपोनेंट्स को चारों तरफ से घेर कर उनका एस्केप राउट बंद करना चाहता। तो अगर हम बात करें युहाओं की 8th सोल बोन मरमेड प्रिंसेस की, तो ये एक राइट आर्म बोन है। ये सोल बोन युहाओं को तब मिली जब उसने 1 लाख साल पुरानी मरमेड प्रिंसेस के साथ फ्यूजन किया, जो बाद में उसकी 6th स्पिरिट भी बन गई। ये सिर्फ एक राइट आर्म सोल बोन नहीं थी, बल्कि एक कंप्लीट स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट का नतीजा थी, जिसमें उस मरमेड की इच्छा, ओशन पावर्स और युहाओं के स्पिरिट आइज की कंपैटिबिलिटी शामिल थी।
इस फ्यूजन के बाद युहाओ को मिला मरफोक कंट्रोल, एक ऐसी रेयर एबिलिटी जिसमें मरमेड प्रिंसेस युहाओ के स्पिरिट आइज के सारे सोल रिंग्स को कॉपी कर सकती है और उन्हें सिर्फ आधी स्पिरिट पावर में चला सकती है। मतलब बैटलफील्ड पे युहाओ प्रैक्टिकली 2 बॉडीज के थ्रू अपने स्किल्स चला सकता है बिना ज्यादा एनर्जी खर्च किए। इसके अलावा मरमेड प्रिंसेस युहाओ की नेक्रोमांसर एबिलिटीज को भी यूज कर सकती है, जो इसे और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बनाता है। और जब भी युहाओ इस एबिलिटी का यूज करता है तो उसके पास एक अलग ही स्पिरिचुअल प्रेजेंस एक्टिवेट हो जाती है, जो एनिमीज को कंफ्यूज करने के लिए काफी होती है। तो चलो अब बात करते हैं युहाओ की लास्ट और सबसे पावरफुल सोल बोन की, जिसका नाम इविल आई टायरेंट एम्परर है। ये एक एक्सटर्नल बोन है। ये युहाओ का सबसे टेरिफाइंग सोल बोन था, जो उसे मिला एक लगभग 8 लाख साल पुराने इविल आई टायरेंट एम्परर को मारने के बाद। ये कोई आम सोल बोन नहीं थी, ये एक एक्सटर्नल बोन थी जो उसके फोरहेड पर वर्टिकल थर्ड आई के रूप में अपीयर होती थी और सिर्फ उसी इंसान के लिए सूटेबल थी जिसके पास एक नेचुरल थर्ड आई हो। जब भी युहाओ इस सोल बोन का यूज करता है, उसकी थर्ड आई डार्क ब्लू कलर से जगमगाने लगती है और फिर एक्टिवेट होता है इसका सबसे डेडली अटैक स्पेस टाइम रे। इस बीम के लॉन्च होते ही समय जैसे रुक जाता है और आसपास का पूरा माहौल एक डार्क ब्लू ग्लो में डूब जाता है। आसमान, धरती, सब कुछ। ये बीम धीमे लगती, लेकिन जैसे जैसे टारगेट के करीब जाती है वो उन्हें एक ऐसे ट्रांस में ले आती है जहां वो हिल भी नहीं पाते। स्पेस और टाइम दोनों को तोड़कर ये रे अपोनेंट के स्पिरिचुअल ओरिजिन को डायरेक्ट हिट करती है, जिससे जिंदा रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। ये वही टेक्निक है जिसे इविल आई टायरेंट एम्परर ने खुद डीटियान के अगेंस्ट यूज किया था और डीटियान जैसे पावर हाउस को सालों तक रिकवर करना पड़ा। लेकिन जब ये टेक्निक युहाओ के थ्रू आती है तो उसका वर्जन और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, क्योंकि वो अपने स्पिरिट एनर्जी के साथ टाइम स्पेस का फ्यूजन करके इसे चलाता है। ये बोन युहाओ के आर्सेनल में एक गॉड लेवल वेपन के जैसे काम करती है।